आपको पता है कि हमारी जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहा जाता है, बड़ी उनकी लॉबी स्ट्रांग है। एप्टमा है, एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा वो करते इस मुल्क के अंदर, वो बड़ा इंजेक्ट करते हैं इसकी इकॉनमी में, उनकी बात सुनी जाती है, सुननी चाहिए, हम एग्री करते हैं इस बात से। आपकी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बाद में आपकी शुगर इंडस्ट्री भी है, वीट इंडस्ट्री भी है बड़ी, आपकी टबैको इंडस्ट्री भी है। और टबैको वाले जो हैं उनकी लॉबी भी खासी तकड़ी और स्ट्रॉन्ग है, और उनकी रसाई जो है वो अक्रॉस बॉर्डर्स चलती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज भी बहुत हैं, यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक तरह से भी चीज़ चल रही है। तो खबर ये मिली सर कि टबैको इंडस्ट्री जो है वो बड़ी देर से मुतालबा कर रही है, और वो मुतालबा हुकूमत को नहीं सिर्फ कर रही, वो IMF को भी कर रही है, क्योंकि उनको भी बात समझ आ गई कि IMF अगर करने देगा तो सर तकरीबन ये बात अब सर्टन है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है FED, वो टबैको वाले चाहते हैं कि उसको थोड़ा रोल बैक किया जाए ताकि सिगरेट जो है वो सस्ते। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी हुकूमत से बात की है कि जो बिल्कुल ही आपके चीपेस्ट लोएस्ट प्राइस्ड सिगरेट प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में मुतारफ़ कराने के लिए एक प्लान बनाया जाए। आपको पता है यहाँ पे खुली सिगरेट जो है वो भी बैन है, यहाँ पे 10 सिगरेट वाली डब्बी भी बैन है, यहाँ पे वही 20 वाली एक जो पुरानी सबसे चीज़ चल रही है वो चल रही है, और वो स्मोकिंग डिस्करेज करने के लिए की जा रही है कि स्मोकिंग को महंगा रखें। और अब IMF क्योंकि थोड़ा सा टैक्सेशन मामलों पे ऑन बोर्ड है, और सिगरेट अगर सस्ती होती है तो हुकूमत के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। तो ये भी सर एक चीज़ है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। साथ साथ इसके अंदर एक स्मगलिंग का भी एंगल है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अब टबैको इंडस्ट्री ठीक कह रही है, हुकूमत को मानना चाहिए, IMF किधर स्टैंड करती है, ये सारे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जी सर, बात तो यही है कि IMF मानेगा कि नहीं मानेगा। जहाँ तक हुकूमत की बात है वो तो आपने शुरू में ही कह दिया कि जी लॉबी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वो और बात है कि वाहिद चीज़ जो इस बात में डाउट डालती है वो ये है कि इस सेक्टर को लेकर जो पॉलिसी बनती है, वो खैर किसी भी सेक्टर को लेकर अगर आप पॉलिसी बनाएं और उसमें आप स्मगलिंग को फैक्टर इन ना करें तो वो कोई पॉलिसी नहीं है। सो बुनियादी बात ये है कि मैं तो इस हक में हूँ कि इनका टैक्स लोअर कर देना चाहिए। मैं तो खैर हर सेक्टर में कहता हूँ टैक्स लोअर कर दें, क्योंकि उससे शायद आपकी रिकवरी बढ़ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इनका टैक्स इसलिए भी कम करना चाहिए क्योंकि शायद उसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाए। बुनियादी बात ये है कि ये compete ही कैसे कर सकते हैं अगर पैरेलल एक जो नॉन कस्टम पेड स्मगल्ड सिगरेट है वो अवेलेबल होगा, और वो जो है एक बड़ा ब्रांड आपको अगर 200 रुपये में मिल रहा है और यहाँ पर आपको एक छोटा ब्रांड 500 में मिल रहा है, तो इट्स अ नो ब्रेनर कि जो आपका कस्टमर है वो तो 200 वाला लेगा। सो हम ये अगेन ये मुमकिन कैसे होता है कि मैं तो इस मुल्क के बारे में ये कहता हूँ कि आप आज अपने घर के सबसे आखिरी वाले कमरे को कुंडी लगा के कोई कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दें जो कि कम्प्लीटली लिजिट है, तो और किसी को आपके घर वालों को भी ना पता हो कि आप क्या करते हो, महीने बाद बेल बजेगी और एक कोई सरकारी एहलकार सामने खड़ा होगा और वो कहेगा कि आप ये कर रहे हैं और आपको ये करने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर खुल्लम खुल्ला हर दुकान पर अगर नॉन कस्टम पेड सिगरेट मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है इजाज़त के बगैर। अब ये क्या है कैसे है, हमने कुछ रूमर्स सुन रखी हैं, लेकिन हम उसके क्योंकि वो रूमर्स हैं तो हम उसके ऊपर नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बात नहीं कर सकते। बुनियादी बात यह है कि इनको अगर आपने कम्पीट करवाना है तो आपको इनका टैक्स कम करना पड़ेगा। हेल्थ की जो आपकी बात है ना, वो तो देखें कि अगर तो लोग डिस्करेज हो रहे होते महंगे सिगरेट की वजह से तो बिल्कुल ठीक था, बड़ी अच्छी बात थी, आप ऐसे ही रखते। लेकिन जब उनको साथ में सस्ता मिल रहा है स्मगल्ड सिगरेट तो फिर हेल्थ तो वहीं जा रही है जहाँ पे जा रही है। तो कम से कम इस तरह हुकूमत अपने किटी में टैक्स बढ़ा ले। सर बिल्कुल टैक्स बढ़ा ले। और से देखें जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट होता है, ये कोई नीश प्रोडक्ट तो है नहीं, ये तो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है, इसने बिकना ही बिकना है और ज़्यादा लोगों ने इसको खरीदना है। तो उसके अंदर आप देखें आपका एंड कैसे सिक्योर होते हैं। हाँ, अगर आज देखें ना दो रास्ते हैं हमारे पास। एक है कि जी सिगरेट बंद करनी है, इस मुल्क से सिगरेट निकलाना था उसको भेजना है, वो तो फैसला नहीं हो रहा। दूसरा है कि सिगरेट को रखना है, अब कैसे रखना है वो आप फैसला कर लें। और दूसरी वाली चीज़ जो हेल्थ वाली, वो तो देखें ना फिर डिबेट बहुत वास्ट हो जाएगी। वो तो लोग कहेंगे इस मुल्क में साल में 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब हर इंसान सिगरेट नोशी से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो इंजेस्ट करता है जो कि स्मॉग होती है।
आप उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस करते जो हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं? आप उन गाड़ियों पर टैक्स लगाएं जो स्मोक इमिट बहुत ज़्यादा करती हैं। आप उन फसल वालों को जो जलाते हैं, उन लैंडलॉर्ड्स को जेल में डालें, या जो किसान है उसको कुछ करें। आप उसको ऑल्टरनेटिव दिया, आपने मशीनरी दी है उसको, आपने काश्त जो क्रॉप्स का साइकिल है चेंज की, क्या किया आपने? स्मोक तो वैसे की वैसे ही आ रही, बड़े साल हो गए हैं। तो ये भी एक डिबेट है उसके अंदर। फिर हेल्थ क्राइसिस के ऊपर अगर आप बहुत ही वास्ट जाना चाहें तो हमने अपने पिछले एपिसोड के अंदर वो आइडिया की बात की थी कि हेल्थ आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका इंडस्ट्री कैसी है, वो सारी आप उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो सर देखिए, जहाँ पे भी आप एक हुकूमत इस किस्म की हो जो ऑलरेडी अगेंस्ट द वॉल है, उधर हुकूमत को बड़े बेसिक फैसले जो हैं वो कर लेने चाहिए कि यार हमने चलानी है एक चीज़ को, हमने टबैको इंडस्ट्री चलते रहने देनी है, स्मगलर भी चलते रहने देना है, ये भी चलते रहना। फिर उन दोनों का ना आपस में एक मेल होना चाहिए किसी किस्म का, और वो आप टैक्सेशन पॉलिसी से, सस्ती सिगरेट से, किसी चीज़ से भी आप कर सकते हैं। हमें लोगों को लग रहा होगा ये अजीब दो लोग हैं बैठ गए सिगरेट को इंडोर्स करें, हम सिगरेट को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हमने तो अजीब चीज़, हम दोनों पीते भी नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर इंडोर्स कर रहे हैं कि अगर आप एक चीज़ की रोकथाम नहीं कर सकते और उससे आपका जो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं आप वो लूज आउट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करें और बेहतरी इस मैकेनिज्म में लाएं, या फिर कह दें जी कि एक साल के अंदर हम ये स्मगल भी बंद करेंगे और दूसरा वाला भी ठीक कर देंगे। देखिए, बुनियादी बात ये है कि जो स्मगल्ड सिगरेट है ना, उसमें जो पैसे यहाँ से बाहर जाते होंगे वो रुपए में तो नहीं जाते होंगे, डॉलर में जाते होंगे। तो आपका पाकिस्तान से डॉलर भी बाहर जा रहा है और उस पे आपकी रियासत जो है वो टैक्स भी नहीं कमा पा रही। तो इससे तो कहीं बेहतर नहीं कि आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, या अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ पर है तो वो टैक्स देता है, तो आप उसको जो है इंसेंटिवाइज करें। तो उसको अगर आप इंसेंटिवाइज टैक्स कम करके कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में तो उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। अगेन पहली चीज़ तो होनी चाहिए स्मगलिंग रोकना। अगर वो नहीं रुक सकती तो फिर इनको इंसेंटिवाइज करें, कम से कम टैक्स तो देते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। और सर अगेन देखिए, यहाँ पे अब कुछ ब्रांड्स हैं उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ सिगरेट में। तो आप तो देखिए ना, दुनिया भर में एक ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग की भी डिवाइसेस भी हैं, और वो सिगरेट नुमा चीज़ें ही हैं जो हेल्दियर ऑप्शन है, मतलब लेस हार्मफुल है, जिसके अंदर आपका पेपर नहीं बर्न हो रहा, आपका टबैको सिर्फ यूज़ हो रहा है, टार नहीं है, कार्बन नहीं है। अब वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यार यहाँ पे लॉन्च ही हो जाएगी। ना सिर्फ वो लॉन्च हुई, बड़े लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े लोग उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, और उसकी डब्बी भी मुनासिब कीमत में है। मतलब यहाँ पे जो आपकी इम्पोर्टेड कहते हैं, जो लीगल चैनल से फ़र्ज कर अगर आती है वो तो उसको तो रहने दे। स्मगल्ड जो आपकी हाई एंड सिगरेट है वो तो 1000-1200 रुपए की डब्बी होना शुरू हो गई है, ये फिर 500 रुपए की डब्बी है। तो हुकूमत जो है हमारी वो कंफ्यूज साबित आती है इस चीज़ के अंदर कि जी हमने किस तरफ इस पर्टिकुलर हैबिट को किस तरफ। बाकी दुनिया में तो आप देखें, मेरे ख्याल में आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, सॉरी रादर, उसके अंदर वहाँ पे आपने एक बात कर दी कि एक शख्स जो फलाने साल के बाद पैदा हुआ है वो सिगरेट खरीद ही नहीं सकता। वो इस तरह फेज आउट कर रहे हैं, वो मतलब सिगरेट को इतनी महंगा बना रहे हैं, इतना अनअपीलिंग बना रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों को यूज़ करके सिगरेट को एक नापसंदीदा चीज़ इख्तियार की है। उन्होंने बड़ी 3-4 प्रॉन्ग अप्रोच करके सिगरेट को एक कमी लाने की कोशिश की है। या तो फिर ऐसा नहीं, यकीनन। और यहाँ पर तो आप वो भी देखिए ना कि जिस तरह से आपने कहा कि सिगरेट के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें, चलिए एक आपने ये मिसाल दे दी, दूसरा जो वेप्स हैं, हाँ, उन पर भी खुली छूट है। मतलब अगेन कोई उनकी क्या सेटिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब दुकानों पे जाएंगे आप कोई भी छापा मार के देख सकते हैं, वहाँ पे हर किस्म का लिक्विड पड़ा है। ऐसा भी पड़ा है जिसके ऊपर एक्सपायरी लिखी है, ऐसा भी पड़ा है जिसके ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी। तो अब जाहिर है जिसके ऊपर एक्सपायरी नहीं लिखी उसमें कुछ तो डॉजी होगा ना। तो यहाँ पे सब कुछ ही चल रहा है, हुकूमत की कोई पॉलिसी इसको लेकर है ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।